नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा कि आज का डे मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और इसका मैं सबसे बड़ा क्रेडिट जो है, या मैं बोल सकती हूँ सारा का सारा क्रेडिट जो है वो मैं अपने अब्बू जान को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने मुझे एक ये लाइक स्टूडियो तैयार करके दिया है, जिस कारण से 2-3 दिन जो है वीडियो नहीं बन पाई थी। हम थोड़े डिस्टर्ब थे, थोड़ा सा इसको मैनेज करने में टाइम लग रहा था। तो थैंक्स फॉर मेरे अब्बू जान जिन्होंने इस काबिल किया, दिल से उनका शुक्रिया। और एक जरूरी सूचना और मैं आपको देना चाहूँगी कि कल से ही, हाँ जी, कल से ही आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। टाइमिंग जो है वो मैं आपको मैसेज कर दूंगी, कि टेलीग्राम के अंदर भी मैसेज कर दूंगी और यूट्यूब में भी छोड़ दूंगी। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। टाइमिंग जो है वो फिक्स हो जाएगी आपकी लाइव क्लासेस की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, जो कि आपकी कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो रेगुलर आप लोग बने रहिए। अगर मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ तो सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं है। अगर 50% मेरी मेहनत है तो 50% आपका योगदान भी है, आपका सहयोग है, आपका इतना सारा प्यार है हमारे प्रति, जो आपने इतना सपोर्ट किया। इसी तरीके से आगे भी हमें सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह हम बहुत ही अच्छे मुकाम पर होंगे और जितना मैं खुद से मदद कर सकती हूँ मैं आपकी मदद करूँगी। मेरा मोटिव यही था कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं बहुतों को एक हेल्प कर सकूँ। तो आई थिंक मुझे YouTube जो है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा, जिससे मैं कई बच्चों की मदद एक बार में कर सकती हूँ। क्योंकि ऑफलाइन में सिर्फ हम अपने एक छोटा सा एरिया है, सिर्फ उन बच्चों की ही मदद कर सकते हैं, लेकिन YouTube एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आपके बहुत सारे बच्चों को एक साथ जोड़े रखता है। तो आप लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी लगातार मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा इसी तरीके से। तो आप लोगों के सहयोग से इंशाल्लाह हम बहुत ही अच्छे मुकाम पर भी होंगे। एक दिन इससे भी बड़ा हमारा स्टूडियो तैयार हो जाएगा। फिलहाल जितना है मैं इससे भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप लोगों की पहले मैं जितनी मदद कर पा रही थी अब मैं उससे भी ज़्यादा मदद करूँगी। और एक चीज़ और कि सिंगल डे भी मैं मिस नहीं करूँगी। प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपना 100 दूंगी। अगर कुछ कमियां रह गई थी, जो भी थी, अब वो भी कमियां आपकी दूर हो जाएंगी। पहले थोड़ा व्हाइट बोर्ड भी थोड़ा छोटा था तो थोड़ी दिक्कत होती थी हमें। तो अब्बू जान ने जो मुझे गिफ्ट किया है, दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उनकी, क्योंकि सबसे बड़ा क्रेडिट ही उनको जाता है कि जिन्होंने हमें इस लायक तैयार किया कि हम आपके सामने आ सके और आप लोगों की मदद कर सके। और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन ही मेरे अम्मी अब्बू हैं मेरी लाइफ में, जो मुझे तैयार करते हैं इस चीज़ के लिए कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। और जिन बच्चों को मेरा लेक्चर तो चाहिए, लेक्चर के साथ साथ PDF के रूप में नोट्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं उनको कहूँगी कि ड्रीम क्लासेस के ऐप में जो मेरा कोर्स है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और मैं आपको अगेन यही कहना चाहूँगी कि मेरी लाइफ के जो सबसे बड़े मोटिवेशनल है, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ, वो है मेरे अम्मी अब्बू। और मैं आपको भी ये कह दूँ कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट लाइफ में अम्मी अब्बू की करोगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सेकंड नंबर पे मैं अपने टीचर्स को रखूँगी, क्योंकि सबसे पहला और सबसे बड़ा गुरु ही पिता होता है, अब्बू जान होते हैं, जो हमेशा आपका हर कदम में साथ देते हैं। और ऐसा मेरे अब्बू ने तो किया है, हमेशा हर कदम में मुझे मोटिवेट किया है, हर कदम में मेरे साथ चले हैं। तो दिल से शुक्रिया उनके लिए। मतलब वो उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, कम बढ़ जाएंगे कहने का मतलब है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो मेरे गुरुजन रहे हैं वो उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। तो समाज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कभी भी किसी को छोटा मत समझो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी किसी की अवहेलना मत करो। जो भी है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन किसी से भी कुछ भी सीखने को मिले तो उससे भी सीखो। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आपके मन में अहंकार आ गया कि आई एम द बेस्ट, तो आप उस टाइम सबसे ज़्यादा नीचे स्तर पे होते हो। और जिस वक्त आप सभी से कुछ ना कुछ सीखते हो, सभी की रिस्पेक्ट करते हो, और मोस्टली अपने टीचर्स की, और सबसे ज़्यादा अपने अम्मी अब्बू की, और सबसे ज़्यादा तो अपने अब्बू जान की, तो आप लाइफ में कभी भी नहीं हार सकते। एक चीज़ हमेशा याद रखना। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैं मोटिवेशन वीडियो बनाऊँ, मोटिवेट होंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्या एक बार मोटिवेशन वीडियो देख के आप मोटिवेट हो जाते हैं? क्या वही मोटिवेशन सेकंड डे रहता है? नहीं रहता ना। अगर
मोटिवेशन वीडियो देखी तो 2 से 3 घंटे के लिए आपके मन में फुल जुनून हो जाएगा कि हाँ मुझे स्टडी करनी है, मुझे अपने लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना है। लेकिन 2-3 घंटे जस्ट बाद ही आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो लो हो जाता है और अगले दिन तो आप उस चीज़ को भूल ही जाते हो। तो मोटिवेशन वीडियो से कुछ नहीं होता, अपने अंदर मोटिवेशन जगाओ। ये मेरे पिताजी का लाइन है, मेरे अब्बू जान का लाइन है कि मोटिवेशन बेटा, मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन अपने अंदर से जगाओ, अपने अंदर मोटिवेट रहो कि मुझे ये काम करना है तो करना है। सामने वाला मेरे से बेटर क्यों है, उसने ऐसा क्या ज़्यादा किया। बीट करो हर किसी से, कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि अगर सभी के फिंगरप्रिंट अलग अलग है ना तो लाइफ में सभी के गुण भी अलग अलग है। कोई अगर किसी फील्ड में बेटर है तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी उसी फील्ड में बेटर हो। किसी को देख के मत सोचो कि हमने भी उस फील्ड में आगे बढ़ना है। आपके मन में जो इच्छा है, आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, आप उस चीज़ के पीछे भागो, क्योंकि जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है ना, इंशाल्लाह आपको तरक्की भी उसी चीज़ में मिलती है। तो ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो कुछ बातें हुई, अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके। और जैसे कि आपको पता है अब्बू जान जो होता है वो गुरु का दर्जा लगता है, और सबसे पहला जो मंदिर बोलिए, मस्जिद बोलिए, सबसे पहला जो जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है वो है हमारा घर। तो अपनी अम्मी की, अब्बू की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये वो पर्सन्स है जो लाइफ में कभी भी आपको गलत सीख नहीं देंगे। इनकी बातें कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन जब आप थोड़े समझोगे उन बातों को तो आपको पता चलेगा कि ये वही पर्सन है जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया था। फ्रेंड्स कुछ टाइम के लिए साथ में होते हैं, हमेशा साथ नहीं देते। अब कईयों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है कि आप कहोगे कि मैम हमारा दोस्त तो बहुत अच्छा है या मेरी सहेली तो बहुत अच्छी है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, लेकिन फिर भी एक चीज़ याद रखना, लाइफ के बेस्ट टीचर, बेस्ट फ्रेंड हमारे अम्मी अब्बू ही होते हैं। इनसे बेस्ट लाइफ में कोई नहीं होता, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और मोटिवेशन वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होता। जब तक आप अंदर से अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने फिल्म तो देखी होगी, किक मूवी देखी होगी, तो उसमें सलमान खान के जो रोल है उसने अपनी जॉब छोड़ दी। उसने कहा कि मैं ये जॉब नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अंदर से किक नहीं मिल रही। इट मीन्स कि मुझे ये काम करके अंदर से वो खुशी नहीं मिल रही जो खुशी मुझे मिलनी चाहिए। आप भी वो काम करो जिससे आपको खुशी मिले, वो काम मत करो जो दुनिया कर रही है। अगर आप भी भीड़ के साथ चलोगे तो एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे, आप में अलग शख्सियत नहीं होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो हमेशा वही करो जो मन कहता है। फिलहाल आप एक 12th के स्टूडेंट हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 95% क्रॉस करने हैं तो है। ठान लो इस चीज़ को, किसी और को मत देखो फलाना मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी किसी को देख के उसको फॉलो मत करो, हमेशा अपने पैशन को चुनो। 12th के बाद भी अपने पैशन को फॉलो करना, जो चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। अगर सभी लोग, देखो एक बात समझना, अगर सभी लोग एक ही चीज़ के पीछे भागने लग जाएंगे तो बाकी नौकरियों को कौन संभालेगा। समझ आ रही है बात। यानी लाइफ में सभी की अपनी अपनी वैल्यू होती है, सभी का अपना अपना नॉलेज होता है, सभी का अपना अपना गुण होता है। तो अपने पैशन को फॉलो करो, जो आपके माइंड में चल रहा है उसको करो। अभी फिलहाल आप 12th के स्टूडेंट हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे अपना 100 देना है। कई बार क्या होता है कि बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आते तो बच्चे अपसेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे अपसेट हो जाते हैं तो उनका ना पढ़ाई में मन लगता ना कुछ और। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी, आप वो मत देखो कि सामने वाला कितना बेस्ट है, उसके पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं, मेरे नहीं आ पाते। आप ये देखो कि आप अपनी कितनी मेहनत कर रहे हो, उसमें अपना कितना 100% दे रहे हो। एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि मेरे 10th के और 12th के जो मार्क्स है वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। तो जो मेरे 10th के मार्क्स थे, ठीक है, वो तकरीबन थे 65%। तो जैसे ही मैं 11th में हुई, साइंस में थोड़ी रुचि थी, तो हो सकता है 10th में मैंने तैयारी नहीं की या फिर मुझे वैसा टीचर नहीं मिले, जो भी हो। एंड और बहुत बहाने होते हैं, जब नंबर नहीं आते बहुत बहाने आते हैं। तो मुझे ये कहा गया था कि तू साइंस के लायक नहीं है, ओके। ये कहा गया कि साइंस नहीं कर सकते कवर आप। तो मुझे तो किसी की बात सुननी नहीं थी, मैंने साइंस ही ली और साइंस लेके मैंने 12th में प्रूफ कर दिखाया कि नहीं, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, अगर मैंने ठाना है तो मैं करके रहूँगी। तो अकॉर्डिंग टू 10th जब मेरे 65% थे, 12th में आके मेरे 82% है। कहने का मतलब है कि मैंने छलांग लगाई,
इट मीन्स मैंने अपना 100 दिया। 82% अकॉर्डिंग टू अब के काफ़ी कम है, लेकिन उस वक्त मैं पढ़ी हुई एक गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, तो हमारे स्कूल के अंदर वो काफ़ी अच्छा रैंक था उस वक्त। तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। जिस दिन आपने खुद को कम समझ लिया ना, उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आप हार के बैठ गए कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, तो उस दिन रियल में कुछ नहीं होगा आपसे। लेकिन जब तक आपने मन में ठान रखा है, भले आपके नंबर कितने कम आ रहे, टीचर आपको कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप फेल हो जाओगे, ये वो, कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। एक बात ध्यान से सुनना, क्या खुदा की किसी से दुश्मनी है क्या? वो ऐसे थोड़ा ना करता है भाई, एक में दिमाग ज्यादा दे दिया, एक में कम। कई बच्चे ऐसे होते हैं भाई, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, हम नहीं है इतनी। क्यों है वो इतना इंटेलिजेंट? क्योंकि उस बच्चे ने मेहनत ज्यादा की है। आप क्यों पीछे रह गए? क्योंकि आपने मेहनत कम की है। देखो, दिमाग सभी का अच्छा होता है, किसी का दिमाग खराब नहीं होता या कम नहीं होता, ठीक है। खुदा की किसी से दुश्मनी नहीं होती, वो सभी को इक्वल भेजता है। बात आती है कि यहाँ पे आने के बाद बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, कितना मेहनत नहीं कर रहा, वो उस पर डिपेंड होता है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। एग्जाम तो अब की बार होंगे ही, तो आप लोग डरिए मत, बस आप लोग रेगुलर स्टडी कीजिए। और आपका सिलेबस भी मैं कंप्लीट कराऊंगी, ये मेरा वादा है। सिलेबस की टेंशन मत लीजिए आप लोग। और अब से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसका टाइम भी फिक्स हो जाएगा, तो आपने वो लाइव क्लासेस भी रेगुलर अटेंड करना है। प्लस आपको जैसे भी आपसे नोट्स बन रहे हैं आप बनाइए, क्योंकि खुद के हैंड रिटन नोट्स से अगर आप बनाओगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। और दूसरी बात ये कि चीज़ों को लिख लिख के याद करना शुरू कीजिए। अगर आप 5 लाइनें भी याद कर रहे हो ना, तो उस 5 लाइनों को भी लिख के देखो। अगर आप लिख के देखते हो तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर याद रहेंगी। अगर आप 10 लाइनें पढ़ रहे हो, आपने लिख के नहीं देखा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आप 10 में से एक लाइन मुश्किल से याद कर पा रहे हो। लेकिन 5 लाइनें आपने याद की और उनको लिख के भी देखा, तो 5 की 5 लाइनें आपको याद हो जाएंगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि पढ़ते रहिए इसी तरीके से। और अब मेरे जो अम्मी अब्बू है, उनको मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी, अब्बू को खासकर, कि जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया कि मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को इस तरीके से मदद कर सकूँ। थैंक्स टू ऑल।